Good morning, all of you. First question, solve topic linear equation in two variables. Solve root 2x plus root 3y equal to 0, root 3x minus root 8y equal to 0. इसको सॉल्व करके x और y फाइंड करना है. This is equation 1 and this is equation 2. Solve by elimination method. Multiply by root 3 in equation 1 and root 2 in equation 2, both sides यानी आप इस इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई करोगे रूट 3 और सेकेंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई करोगे रूट 2, यानी x का कॉफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन का फर्स्ट में मल्टीप्लाई होगा और फर्स्ट इक्वेशन का कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई इन सेकेंड इक्वेशन. तो रूट 3 इंटू रूट 2 क्या होगा? रूट 6x प्लस रूट 3 इंटू रूट 3 3y इक्वल टू 0 इंटू रूट 3 0. सेकेंड इक्वेशन रूट 2 इंटू रूट 3 रूट 6x minus root 8 into root 2 root under 16 और square root of 16 is equal to 4. तो इस दोनों का प्रोडक्ट माइनस 4y इक्वल टू 0 इंटू रूट 2 is equal to 0. Now subtract equation 3 एंड 4. उसका नाम 3 और 4 दे सकते हो. ये दोनों प्लस में टर्म है, सबट्रैक्ट करना है तो बोथ एंड सबट्रैक्ट. कारण कि कोएफिशिएंट ऑफ x दोनों पॉजिटिव है. जब तक एक नेगेटिव नहीं होगा ये टर्म कैंसिल नहीं होगा, एलिमिनेट नहीं होगा. तो आफ्टर सब्ट्रैक्शन सिंबल विल बी चेंज. प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस और यहाँ प्लस है तो माइनस. फर्स्ट टर्म कैंसिल. रूट 3y प्लस रूट 4y 7y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0. इससे सॉल्यूशन से y इक्वल टू आया 0. नाउ putting the value of y in equation 1. The first equation is value of y in equation 1. कोई या तो 1 में पुट करें या 2 में. तो y equal to 0 put in the equation 1. So your first equation root 2x plus root 3y equal to 0. y is equal to 0. So root 2x plus root 3 into 0 equal to 0. On root 2x is equal to 0, x is equal to 0. and solution में x is equal to 0 and y is equal to 0. ये दोनों solution आया, इसका 0 आया. It is clear? x is equal to 0 and y is equal to 0. ठीक है? हेलो
समझ में आ रहा है? आ गया क्वेश्चन? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में बढ़े। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 आपका अभी संडे को जो टेस्ट है उसका पोर्शन मालूम है सभी को? संडे का टेस्ट का जो पोर्शन है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, संडे का पोर्शन में इसी टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। सॉल्व केवल 2x है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस 4y equal to -24 and hence find the values of m for which y is equal to mx plus 3 and find value of m for which y is equal to mx plus 3. First of all, find x and y in equation या from equation 1 and 2 से. This is equation 1 and this is equation 2. Multiply यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है, यहाँ ऑलरेडी कोफिशिएंट ऑफ x 2 है, सेकेंड इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x 2 है, यानी कोफिशिएंट दोनों का इक्वल है दोनों इक्वेशन में। तो या तो अगर प्लस करेंगे तो 4 होगा, बट माइनस करोगे तब ये कैंसिल टर्म होगा यानी इलिमिनेट होगा। तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 या सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। 2x plus 3y equal to 11, 2x minus 4y minus 24. So after subtraction, all symbol will be changed. यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो प्लस होगा, यहाँ माइनस है तो प्लस होगा। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं प्लस 2x और माइनस 2x, फर्स्ट टर्म कैंसिल। ओके, प्लस 3y और प्लस 4y 7y इक्वल टू, ये दोनों टर्म पॉजिटिव है तो 4 + 1 5 और 3 35, यानी y इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाय 7, यानी y इक्वल टू 5। एक सॉल्यूशन y का फाइंड कर चुके, अब हम x का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में आप पुट करें या सेकेंड में पुट करें, तो हम फर्स्ट इक्वेशन में ही पुट करें। फर्स्ट इक्वेशन 2x plus 3y, 2x plus 3y equal to 11, 2x plus 3y equal to 11, put y equal to 5, 2x plus 3 into 5 is equal to 11, 2x is equal to 11 minus 15, 2x is equal to -4, तो x is equal to
माइनस 4y2 यानी x इक्वल टू -2। अब यहाँ पर दो सोल्यूशन आया। फर्स्ट आया x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 5। यहाँ पर x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 5 हमको फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ m। ये एक्स्ट्रा ऐड कर दिया इक्वेशन में, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो एक एक्स्ट्रा जो ऐड किया है, अब इस इक्वेशन को लिखिए। पहला सॉल्यूशन यही हो गया, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 5। अब जो एक्स्ट्रा ऐड किया y इक्वल टू mx प्लस 3 इन दिस इक्वेशन पुट y इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू -2। -5 इक्वल टू mx यानी m इंटू -2 प्लस 3। तो 5 - 3 इक्वल टू -2m। 5 - 3 2 इक्वल टू -2m। तो m इक्वल टू 2/-2 यानी m इक्वल टू -1। यही सोल्यूशन आया। यानी लास्ट में आप दिखा दोगे x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 5 और m इक्वल टू -1। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम? m का सोल्यूशन क्या आया? m इक्वल टू -1 आया। ये क्लियर है क्वेश्चन? किसी को प्रॉब्लम इसमें नहीं है? इसमें किसी को प्रॉब्लम? बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन स्नैप होमवर्क पर भेजा हुआ है और उसका कुछ पार्ट कल बताए और कुछ पार्ट आज बता रहे हैं। एज ए रिवीजन भी हो रहा है। यही आपका संडे का पोर्शन भी है एग्जाम का, है ना। लीजिए इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, संडे का पोर्शन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b if equation has an infinite number of solution। if equation has an infinite number of solution। equation is 2x plus 3y equal to 7 और सेकेंड इक्वेशन a minus bx plus a plus by equal to 3a plus b minus 2। दो इक्वेशन दिया हुआ है। फर्स्ट इक्वेशन 2x, फर्स्ट इक्वेशन is 2x plus 2x plus 3y equal to 7 और सेकेंड इक्वेशन a minus bx plus a plus by equal to 3a plus b minus 2। अब आपको बताना है कि इक्वेशन है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो इसका कंडीशन क्या होगा इनफाइनाइट के लिए? कोई बताओगे इसका कंडीशन? पहले तो a1 इक्वल टू 2, a2 और b1 3 और c1 7। यानी coefficient of x is called a1, coefficient of y is called b1 और constant term is called
C1. Second equation, coefficient of x A2 यानी A minus B, coefficient of y B2 means A plus B, और constant term C2 3A plus B minus 2. पहले आप ये क्लियर से लिख लिए, यानी आपको मालूम हो गया A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2. एक इक्वेशन है an infinite number of solution, then A1 by A2 equal to B1 by B2 equal to C1 by C2. यानी तीनों कंडीशन यहाँ पर क्या होगा, इक्वल होगा, तीनों कंडीशन इक्वल होगा. ये आपको मालूम है. ऐसे अगर जानना है तो आप पहले तीनों कंडीशन को एक बार और जान लो. पहला कंडीशन है A1 by A2 is not equal to B1 by B2, तो इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन. क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन. सेकेंड कंडीशन नंबर 2 में A1 by A2 equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2. इक्वेशन है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन. Infinite number of solution. Third case, if A1 by A2 is equal to B1 by B2 is not equal to C1 by C2, अगर ये कंडीशन आता है तो नो सॉल्यूशन. इक्वेशन है नो सॉल्यूशन. यही तीन कंडीशन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा. अभी हम लोग इनफाइनाइट के लिए इस कंडीशन का सेकेंड का हम यूज करेंगे. रिवीजन भी हो गया. A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इक्वल टू C1 by C2. इसी तीनों में ग्राफ भी है. अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइन आएगा, इस टाइप से इंटरसेक्ट करेगा. अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तो ग्राफ कॉन्साइड करेगा. मान लो फर्स्ट लाइन ये है, सेकेंड लाइन ऐसे इस पर कॉन्साइड करेगा, यानी दोनों इक्वेशन का ग्राफ इस टाइप से होगा. और नो सॉल्यूशन के लिए पैरेलल लाइन ए बी पैरेलल टू सी डी, जो भी दो लाइन बनाओगे उसका पैरेलल होगा. जिसमें यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, this type of equation is called consistent term, और no solution में inconsistent term. क्लियर. तो अभी आपको लाना है इसमें एक इक्वेशन है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इक्वेशन है इनफाइनाइट सॉल्यूशन. A1 by A2 is equal to B1 by B2 equal to C1 by C2, यानी तीनों टर्म इसका इक्वल होगा. एक इक्वेशन है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो A1 by A2 is equal to B1 by B2 equal to C1 by C2. अब आप put the value of A1, A2, B1, B2, C1 एंड C2. अब इसका वैल्यू है यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं, यानी A1 इक्वल टू 2, तो 2 डिवाइडेड बाय A2 इक्वल टू A माइनस B. B1 बाय B2, B1 इक्वल टू 3, B2 A प्लस B. C1 by C2, C1 is equal to 7 divided by C2 3A plus B minus 2. Now the form of two equation in the form of A and B. आप या तो इस दोनों को एक क्रॉस कर ले,
इस दोनों को इक्वल कर करके केस 1 में, दूसरा केस 2 में इस दोनों को इक्वल कर लें। तो पहले हम लेते हैं 2 बाय ए माइनस बी इक्वल टू 2 बाय केस 1 लिख लो यहाँ पर, केस 1 2 बाय ए माइनस बी इक्वल टू 3 बाय ए प्लस बी, 3 बाय ए प्लस बी बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 3 इंटू ए माइनस बी 2 इंटू ए प्लस बी, यहाँ पर और का सिंबल लिखोगे कारण मिडिल में इक्वल टू का सिंबल है। 3 इंटू ए 3a माइनस 3b इक्वल टू 2a माइनस 2b। आप इसको a और b के फॉर्म में अरेंज करें, इस 2a को ले आए लेफ्ट साइड तो 3a माइनस 2a a, और इसको भी ले आइए राइट साइड तो माइनस 3b और प्लस 2b, माइनस यहाँ पर प्लस है तो माइनस 3b और माइनस 2b माइनस 5b इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन आया। फर्स्ट इक्वेशन 5a माइनस a माइनस 5b इक्वल टू 0। अब आप सेकेंड केस में, केस नंबर 2 3 बाय ए प्लस बी, 3 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 3a प्लस बी और माइनस 2। इससे दूसरा इक्वेशन फॉर्म करेंगे, पहले क्रॉस कर दो तो 7 का प्रोडक्ट a प्लस बी इक्वल टू 3 इंटू 3a प्लस बी और माइनस 2। 7a प्लस 7b इक्वल टू 9a प्लस 3b माइनस 6। a और b के फॉर्म में अरेंज करेंगे, 7a माइनस 9a प्लस 7b माइनस 3b माइनस 6, माइनस 2a और प्लस 7 माइनस 3b तो प्लस 4b इक्वल टू माइनस 6, और सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे तो माइनस 2 कॉमन ले लो, या केवल आप यहाँ पर 2 भी कॉमन ले सकते हैं क्योंकि यहाँ a माइनस 5b इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो माइनस a प्लस 2b इक्वल टू माइनस 3। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन से हम a और b फाइंड कर सकते हैं। हम यहीं पर फाइंड कर देते हैं। देखिए फर्स्ट इक्वेशन आपका यहाँ पर है नंबर 1 a माइनस 5b इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन माइनस a प्लस 2b इक्वल टू माइनस 3, और इस दोनों से हमको फाइंड करना है a एंड b। फर्स्ट इक्वेशन a इज पॉजिटिव एंड सेकेंड इक्वेशन a इज नेगेटिव। तो यहाँ पर आपको ऐड करना होगा कारण कि ऑलरेडी पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो आप एलिमिनेट कैंसिल कर दिए टर्म, माइनस 5b और प्लस 2b इक्वल टू माइनस 3b और माइनस 3, तो b इक्वल टू माइनस 3 बाय माइनस 3, b इक्वल टू 1 आया। अब हमको a एंड b दोनों फाइंड करना है। तो अभी पहला मेरा फर्स्ट फाइंड हुआ b, अब हम फाइंड करेंगे a। तो किसी फर्स्ट इक्वेशन में ही आप पुट कर दीजिए, पुटिंग वैल्यू ऑफ b
in equation 1. First equation a minus 5b equal to 0, जिसमें a minus 5 into b equal to 1 यानी a minus 5 equal to 0 यानी a equal to 5. इसमें a equal to 5 आया और b equal to 1 आया. यही आपका सॉल्यूशन है आंसर. It is clear? The first a equal to 5 और b equal to 1. तो आप लोगों से बात करें. समझ में आया क्वेश्चन ये? हेलो हेलो ये क्लियर है क्वेश्चन? आयुष कुमार, आवाज क्लियर है? बोर्ड पर भी जो लिख रहा है क्लियर है? तो कुछ नेट का प्रॉब्लम है क्या? और किसी को? सभी को प्रॉब्लम है. और कोई बोलो, किसी को क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है बोर्ड पर? आपका क्लियर आ रहा है तो नेट का कहीं प्रॉब्लम होगा. ठीक है, इसी को और कंटिन्यू करते हैं. अभी मेरे पास टाइम है, इसको हटा करके नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच वैल्यूज ऑफ के इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, है ना? Next question, for which values of k equation have no solution? Equation has no solution. Equation is 3x plus y equal to 1. Second equation 2k minus 1x plus k minus 1y equal to 2k plus 1. ये आपका दो इक्वेशन है. फाइंड करना है किस वैल्यू के लिए अगर k का वैल्यू हम इसमें पुट कर दें तो इक्वेशन है नो सॉल्यूशन. नो सॉल्यूशन का अभी जस्ट कंडीशन बताए हैं. कोई बताएगा इक्वेशन है नो सॉल्यूशन का क्या कंडीशन है? इक्वेशन है नो सॉल्यूशन. नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या है? a1 by a2 equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2. इक्वेशन है नो सॉल्यूशन का कंडीशन अभी हम जस्ट बताए कि a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2. तो आप यहाँ पर तीनों कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन नहीं लगेगा, सेकेंड थर्ड जो आज बताए थे उसका कंडीशन लगेगा. अब आप फाइंड कीजिए a1 क्या है, b1 क्या है और c1 क्या है. बोलो. a1 इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन, b1 इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y. यहाँ कुछ भी कोफिशिएंट नहीं है तो क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे. और कांस्टेंट टर्म c1 इक्वल टू 1. तो a1 इक्वल टू 3, b1 इक्वल टू 1 और c1 इज इक्वल टू ऑल्सो 1.
in second equation, A2 is equal to B2 equal to C2 is equal to. तो सेकेंड इक्वेशन का कोफिशिएंट ऑफ x 2k minus 1, 2k minus 1, B2 is equal to k minus 1 और C2 is equal to 2k plus 1. पहले हम फाइंड कर लिए फर्स्ट A1, A2, B1, B2 एंड C1, C2. अब आप आ जाएंगे क्वेश्चन में, इक्वेशन है नो सॉल्यूशन. तो एक इक्वेशन है नो सॉल्यूशन, देन A1 by A2 equal to B1 by B2 is not equal to C1 by C2. आप पहले इस फॉर्मूला को लिखोगे, इस पर भी मार्क्स मिलेगा. मीन्स A1 put the value of A1, A2, B1, B2 and C1, C2. A1 is equal to 3 by A2 is equal to 2k minus 1, B1 is equal to 1 divided by B2 k minus 1 and is not equal to C1 1 और C2 2k plus 1. आपको फाइंड करना है कि फॉर नो सॉल्यूशन के लिए. तो के फाइंड करने के लिए हम इस दोनों को क्रॉस कर देते हैं. 3 divided by 2k minus 1 equal to 1 divided by k minus 1. केस 1 लिए, इसमें इज नॉट इक्वल टू है 1 by 2k plus 1. इसको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि इसको निकालोगे तो k इज नॉट इक्वल टू फाइंड होगा, क्योंकि हमको फाइंड करना है k. अब इसको क्रॉस करेंगे, क्रॉस कर लो. 3 into k minus 1 is equal to 1 into 2k minus 1. ठीक है. तो 3 into k minus 1, 3k minus 3 is equal to 2k minus 1, 3k minus 2k minus 1 plus 3 यानी k is equal to 2. आपका यही सॉल्यूशन आया, k is equal to 2 आया. k is equal to 2. तो यही आपका आंसर हो गया. ओके, थैंक यू.